और अब ब्लैक सी पर रूस का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। रूसी समुद्री बेड़े पर हमले की कोशिश की गई। यूक्रेन की रूसी बेड़े पर अटैक की कोशिश हुई, दावा किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के 3 UAV को नष्ट किया है। तो रूसी समुद्री बेड़े में ये जो अटैक है उसको करने की कोशिश की गई और ये दावा किया जा रहा है। तो क्या ब्लैक सी में ऑपरेशन बदला चलाया जा रहा है? आइए बिग वॉल के जरिए कुछ बड़ी डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं कि हो क्या रहा है ब्लैक सी में। यूक्रेन पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा है और कहना है रूसी मंत्रालय का कि रूस के 2 पेट्रोलिंग जहाज पर हमले की कोशिश की गई ब्लैक सी में। यह भी कहा गया कि सरगई कोटोव और वसीली बाइकोव पर अटैक की कोशिश की गई है जो ब्लैक सी में ही मौजूद थे। रूस ने यूक्रेन के 3 UAV को तबाह किया है, यह भी दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। आपको बता दें सेवेस्तोपोल से 340 किलोमीटर दूर यूक्रेनी बोट को तबाह किया गया है। तो क्या ब्लैक सी में ऑपरेशन बदला को अंजाम देने की कोशिश हो रही है? जहां एक तरफ यूक्रेन मॉस्को पर अटैक कर रहा है, वहीं क्रीमिया पर कब्जे की तैयारी में भी जुटा है। यानी ज़ेलेंस्की ने यह ठान लिया है कि वो हर हालत में क्रीमिया को रूस से वापस लेकर ही दम लेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब पुतिन पलटवार करेंगे तो यूक्रेन में भारी तबाही मचेगी। ऐसे ज़ेलेंस्की का प्लान क्रीमिया का है क्या, आपको आइए समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ज़ेलेंस्की के विनाशकारी सौगंध, क्रीमिया पर कब्जे की आखिरी जंग। मॉस्को से क्रीमिया तक हमला, सीक्रेट बेस से निकलेगा ड्रोन काफिला। और फिर वो होगा जो अब तक की जंग में सबसे खौफनाक दौर का आगाज कर देगा। क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। मॉस्को पर फिर से अटैक करके ज़ेलेंस्की ने पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जाहिर है रूस पलटवार करेगा। इस बार यूक्रेन का विध्वंस तय है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने पुतिन के पलटवार से पहले एक और हिमाकत करने का प्लान बना लिया है। यूक्रेन अब क्रीमिया पर इतना जबरदस्त हमला करना चाहता है जिससे क्रेमलिन तह जाए और क्रीमिया कब्जे में आ जाए। ज़ेलेंस्की का प्लान इतना जबरदस्त है कि क्रेमलिन में कोहराम मच जाएगा। दरअसल ज़ेलेंस्की हर कीमत पर क्रीमिया को पाना चाहते हैं। प्लान के मुताबिक एक साथ रूस पर कई जगह ड्रोन अटैक किया जाएगा। रूस कुछ समझ पाए इतने में यूक्रेन के सैनिक क्रीमिया में घुसकर कब्जा कर लेंगे। हालांकि ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है, एक पुख्ता रणनीति तैयार की गई है जिसमें रूस को उलझाकर क्रीमिया को पाने की पूरी ताकत लगा दी जाएगी। और इसका ऐलान एक हफ्ते पहले ही कर दिया गया था। अब उस पर यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने मोहर लगा दी है। किरिलो बुडानेव ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा, यूक्रेन जल्द ही रूस से क्रीमिया वापस लेने के लिए आगे बढ़ेगा। हम क्रीमिया में घुस जाएंगे और 2014 से रूस के कब्जे में रहे क्रीमिया को छुड़ा लेंगे। दरअसल ये सीधे तौर पर रूस को चैलेंज है कि क्रीमिया को हर हालत में यूक्रेन वापस लेकर रहेगा। इस धमकी के पीछे यूक्रेन की बड़ी तैयारी है और इसके लिए एक सीक्रेट लेक से लगातार हमले किए जा रहे हैं जिसके बारे में रूस को भी जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि ओडेसा के पास एक सीक्रेट लेक है जहां एक खुफिया नेवल बेस बनाया गया है जो क्रीमिया से करीब 340 किलोमीटर दूर है। इसी जगह से रूस पर पिछले कुछ दिनों में ड्रोन अटैक किए गए जिसमें ब्लैक सी में मौजूद मॉस्कोवा मकारोव वॉरशिप पर हमला किया गया। वहीं क्रीमिया के कर्च ब्रिज, कोनहार ब्रिज और सेवेस्तोपोल बेस पर भी अटैक किया गया।
इन हमलों के लिए यूक्रेन ने एयर ड्रोन, सरफेस ड्रोन और अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया था और ये सारे अटैक सीक्रेट लेक से किए गए। दरअसल ओडेसा के पास सीक्रेट लेक को एक नेवल बेस के तौर पर यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, जबकि रशिया अभी तक ये समझता रहा है कि अटैक ओडेसा से ही हो रहे हैं। सीक्रेट बेस के जरिए यूक्रेन न सिर्फ क्रीमिया पर कब्जा करना चाहता है, बल्कि ब्लैक सी पर अपना दबदबा बनाकर ग्रीन कॉरिडोर को भी खुलवाना चाहता है। अभी जो तैयारी है उसमें यूक्रेन ने सी ड्रोन की एक पूरी बटालियन तैनात कर ली है, जो कभी भी किसी भी वक्त क्रीमिया पर हमला कर सकती है। दरअसल रूस पर यूक्रेन दो तरीके से अटैक कर रहा है। समंदर के किनारे वाले इलाकों पर सी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे इलाकों पर एरियल ड्रोन से, जिसे रूस ये समझ नहीं पाए कि अगली बार यूक्रेन कौन से ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि क्रीमिया पर रूस एरियल ड्रोन और सी ड्रोन दोनों का इस्तेमाल कर चुका है। इसलिए अभी इस बारे में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं कि अगर यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा करेगा तो समंदर किनारे होने की वजह से सी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन सी ड्रोन से अटैक करके रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। और सबसे खास बात यह कि सी ड्रोन एरियल ड्रोन के मुकाबले ज्यादा विस्फोटक ले जा सकता है। 1000 किलोमीटर तक सी ड्रोन की रेंज होती है। सी ड्रोन का वजन 1000 किलो होता है, जो करीब 300 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। करीब 5 मीटर लंबाई वाले 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाले सी ड्रोन को रिमोट कंट्रोल के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है। यानी अगर मिसाइल अटैक होता है तो इसका रूट बदला जा सकता है।